वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि गुडविल के नेचर एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड है। और इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस किया था जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम एक नया मेथड गुडविल को वैल्यू करने का सीखेंगे। और आज का जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है। आज इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, जिसमें एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो आज के इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं गुडविल कैलकुलेट करना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखिए, जब इस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना होता है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और वो स्टेप्स फॉलो करके हम इजीली गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले एक एक करके स्टेप्स क्लियर करता हूँ। देखिए, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है आपके एवरेज प्रॉफिट्स, आपके बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट्स। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। देखिए, ये एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं, ये एवरेज प्रॉफिट्स मोस्टली क्वेश्चन में दिए होते हैं और अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को बेस मानकर हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ये आप इससे पहले वाले मेथड्स में सीख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें। और अगर पास्ट ईयर्स के बेस पर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हैं तो वो भी आप पहले वाले मेथड्स में सीख चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के तो आप जाके देख सकते हैं और एवरेज प्रॉफिट में अगर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो वो भी सीख सकते हैं। तो पहला स्टेप बड़ा ही ईजी है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और ये 99% केसेस में दिया रहता है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, इस स्टेप में हमें कैलकुलेट करना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। यानी कि आपको अपने बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। आपके प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स के आधार पर आप अपने बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला है, जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट्स हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। ये NRR आप जानते हैं, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। इस NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ये आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करके हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया, अब वो एवरेज प्रॉफिट आप कितनी कैपिटल लगाकर अर्न कर रहे हैं, वो कैपिटल की वैल्यू हमारी कहलाती है एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बिजनेस की, आपके जो इंडस्ट्री है उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रहा हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है, और आपका जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है, आपका मान लीजिए 20,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
तो अब आपने कितनी कैपिटल लगाई होगी जब ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट हम कितनी कैपिटल लगाकर अर्न कर सकते हैं, तो हमें वो कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए। तो जब मैं इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालूंगा ये फॉर्मूला यूज करके, तो क्या आएगी 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आएगी आपकी 2 लाख रुपीज। ओके, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने 2 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके आपको 20,000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। मीन्स आपको अगर 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आपकी कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख रुपीज एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, यानी कि एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हमें निकालनी होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के बाद जब ये हो गया तो हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हम स्टेप 3 में देखेंगे क्या करेंगे। स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस। मींस आपको अपने बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है कि आपने अपने बिजनेस में एक्चुअल में लगा कितनी रखी है कैपिटल। ऊपर तो आपने अपने एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल की वैल्यू निकाली, लेकिन स्टेप नंबर 3 में आपको अपनी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, टोटल एसेट्स, आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू दी होगी, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपके बिजनेस में कैपिटल एक्चुअली इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब टोटल एसेट्स को लेते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि टोटल एसेट्स में अगर गुडविल भी इंक्लूड है तो आप उस गुडविल को नहीं लेंगे, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स भी इंक्लूड है तो आप उसको नहीं लेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, तो ऐसे अगर फिक्टिशियस एसेट्स दिए हैं तो उनको हम नहीं लेते टोटल एसेट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार आप कैपिटल एम्प्लॉयड अपने बिजनेस की कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है कि आपके बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी आपकी स्टेप नंबर 4 में। देखिए, गुडविल इज इक्वल टू जो कैपिटलाइज वैल्यू आपकी स्टेप नंबर 2 में आई है, इट मींस मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2, जो वैल्यू आपकी कैपिटलाइज वैल्यू स्टेप नंबर 2 में आई है उसमें से आपको एक्चुअल कैपिटल की जो वैल्यू है स्टेप नंबर 3 वो माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, वो फर्म की एक्चुअल गुडविल होगी। अब ध्यान ये रखिए कि स्टेप नंबर 2 में जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू है आपके एवरेज प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग वो हमेशा ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि आप जो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा कैपिटल के अकॉर्डिंग अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो कम है। आप समझ रहे हैं, आपकी एक्चुअल कैपिटल जो स्टेप 3 में निकल के आई है वो कम है, लेकिन आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा कैपिटल के हिसाब से अर्न कर रहे हैं, यानी कि आपकी मार्केट में जो गुडविल है वो अच्छी है, तभी आप अपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से ज़्यादा वाली कैपिटल की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इन केस आपका स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कम आए और आपकी एक्चुअल कैपिटल उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि आपकी फर्म की गुडविल नहीं है। आप अपने जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं उनकी जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो बहुत कम है आपके एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कि आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे। इस केस में हम कहते हैं कि फर्म की गुडविल 0 हो जाती है। तो ऐसा अगर होगा, ऐसे बहुत कम केसेस आते हैं, लेकिन अगर आप गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अधिकतर ऐसा ही होगा कि स्टेप 2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी और स्टेप 3 की वैल्यू कम आएगी। तो जब आप स्टेप 2 की वैल्यू में से स्टेप 3 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका गुडविल निकल के आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस प्रकार इस मेथड का यूज़ करके आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल 4 स्टेप्स हैं और बड़े ही इजी स्टेप्स हैं। आपको बस केवल ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को यूज़ करके हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है अ फर्म अर्न ₹60,000 एज अ प्रॉफिट, यानी कि ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट या फिर आप इसको एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आगे कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% दी हुई है। इसके बाद कहता है एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि जो एसेट की वैल्यू है फर्म की वो आपको दी है 7,20,000 और इसमें गुडविल शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो हमें गुडविल वैसे भी नहीं लेनी होती। ठीक है, इसके बाद लायबिलिटीज आर 2,40,000, लायबिलिटीज भी आपको दी है 2,40,000। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 था कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब वो हमें एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्चुअल या एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया है, कितना है 60,000। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। NRR यहाँ दिया है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो मैंने यहाँ NRR ले लिया 10%। ये क्या आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 6 लाख रुपीज आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। यानी कि जो आपके 60,000 के जो प्रॉफिट हुए हैं वो किस कैपिटल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कितनी कैपिटल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो 6 लाख रुपीस की कैपिटल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब देखते हैं आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, स्टेप नंबर 3। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, अब हमारे पास एसेट्स की वैल्यू भी है और लायबिलिटीज की वैल्यू भी है। तो एसेट्स की वैल्यू है 7,20,000 और लायबिलिटीज की वैल्यू है 2,40,000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 4,80,000। 4,80,000 आपकी क्या आई, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मींस आपकी जो एक्चुअल कैपिटल है अभी बिजनेस में वो है 4,80,000। ठीक है, और आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट कितनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अर्न कर रहे हैं, 6 लाख की कैपिटल के अकॉर्डिंग अर्न कर रहे हैं। मतलब आपकी जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए 6 लाख कैपिटल, लेकिन आपकी वास्तव में कैपिटल है 480। तो यानी कि आपके प्रॉफिट आप ज़्यादा वाली कैपिटल के हिसाब से हो रहे हैं। तो आप 4th स्टेप में इजीली गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या था स्टेप नंबर 2, यानी कि 6 लाख जो कैपिटलाइज वैल्यू है माइनस स्टेप नंबर 3 जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,80,000। तो ये आ गया आपका गुडविल ऑफ फर्म विच इज 1,20,000 रुपीज। तो 1,20,000 रुपीज आपके बिजनेस की गुडविल हो गई। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से ज़्यादा वाली जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें गुडविल हमने कैसे कैलकुलेट करा। इस मेथड को यूज़ करके बहुत इजीली आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का यूज़ करके आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस कैपिटलाइजेशन मेथड का जो दूसरा मेथड है
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वो डिस्कस करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस प्रकार उसको यूज़ करके गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो हमसे डिस्कस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।